आईपीओ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जरा इस बारे में सोचिए। एक ना 50 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 90 के दशक का वो जो भारी आर्थिक संकट था वो देखा, 2008 की मंदी भी झेली और महामारी के दौरान भी सरवाइव कर गई। बिल्कुल, महामारी के दौरान भी किसी तरह टिकी रही। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन फिर अचानक से वो ढह जाती है। हाँ, मतलब महज 2 साल के भीतर वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ, फैक्ट्री में कोई आग नहीं लगी और ना ही कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की। एकदम सही। बस वो कंपनी चुपचाप बिना कोई शोर किए बाजार के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई, इरेलेवेंट हो गई। ये बहुत ही डरावना सच है ना? तो आज हम जिस गहराई से शोध किए गए दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं, इस डीप डाइव का विषय है द साइलेंट शिफ्ट किलिंग इंडियन एसएमईज। खामोश बदलाव। हाँ, और ये चर्चा इसी खौफनाक साइलेंट शिफ्ट पर रोशनी डालती है। दशकों से ना भारतीय छोटे और मध्यम उद्योगों की सफलता कुछ खास पारंपरिक ताकतों पर टिकी रही है। बिल्कुल, एक खास ढर्रा रहा है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार वे पुरानी ताकतें अब अचानक से काम करना बंद कर रही हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं और गहराई से समझते हैं कि कैसे सीखना या लर्निंग अब केवल एक अच्छी आदत नहीं रही, बल्कि बाजार में टिके रहने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पुरानी ताकतों का भ्रम है, ये असल में क्या है? देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इमारत की नींव भीतर ही भीतर खोखली हो रही हो और बाहर से पेंट एकदम नया चमक रहा हो। बाहर से सब परफेक्ट। बिल्कुल। इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई डरावना अंदेशा नहीं दे रहा है, ये बाजार की जमीनी हकीकत का बहुत ही विश्लेषणात्मक चित्र पेश कर रहा है। अगर हम व्यावसायिक इतिहास पर नजर डालें तो दशकों से पारंपरिक व्यवसाय कुछ चुनिंदा स्तंभों पर बने हैं, जैसे सालों का अनुभव, सप्लायर्स और ग्राहकों के साथ गहरे रिश्ते, और वो सुबह से रात तक की कड़ी मेहनत। बिल्कुल, कड़ी मेहनत, लागत को कम रखना यानी कॉस्ट कंट्रोल, और स्थानीय बाजार की हर गली नुक्कड़ की गहरी समझ। हाँ, इन्हीं चीजों ने तो जीरो से शुरू होकर करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनियां खड़ी की हैं। बिल्कुल की हैं। लेकिन जो डेटा और ट्रेंड्स अब सामने आ रहे हैं ना, वे पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। और यहीं पर वो चीज शुरू होती है जिसे हमारा स्रोत पुरानी ताकतों का भ्रम कहता है। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। दस्तावेज ये नहीं कह रहा कि कड़ी मेहनत या रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है। नहीं, ईमानदारी और मेहनत तो आज भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन असली समस्या ये है कि अब ये बातें किसी भी बिजनेस को दूसरों की भीड़ से अलग नहीं करती। ये अब कोई डिफरेंशिएटर नहीं रही। हाँ, क्योंकि आज बाजार में मौजूद हर दूसरा व्यापारी 14 घंटे काम कर रहा है। एकदम सही। हर कोई पाई का हिसाब रख रहा है और कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है। जब हर कोई वही पारंपरिक चीजें कर रहा है तो वो आपकी खास ताकत कैसे हो सकती है? इसे अगर एक थोड़े अलग नजरिए से देखें, मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही शानदार, भारी भरकम और भरोसेमंद मैनुअल टाइपराइटर है। वो पुराने जमाने वाला। हाँ, और वो इंसान ना उस मशीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसी टाइपराइटर ने उसके पिता को पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। एक इमोशनल कनेक्शन है। बिल्कुल। वो व्यक्ति रोज सुबह उस पर बहुत तेजी से टाइप करता है, पसीना बहाता है, उसकी तकनीक बिल्कुल बेदाग है। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया वॉइस डिक्टेशन वाले स्मार्टफोन्स पर आ गई है। हाँ, पूरी दुनिया स्मार्टफोन, क्लाउड कोलैबोरेशन और एआई टूल्स इस्तेमाल कर रही है। उस टाइपिस्ट की नीयत एकदम साफ है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट बाजार की गति के हिसाब से बहुत धीमा हो चुका है। मतलब वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, फिर भी वो रेस हार रहा है। एकदम सही कहा आपने। हाँ, और उस टाइपराइटर वाले उदाहरण की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? वो टाइपिस्ट ये सोच रहा है कि उसका असली मुकाबला सामने वाली गली में बैठे किसी दूसरे मैनुअल टाइपिस्ट से है। अरे हाँ, जबकि असलियत कुछ और है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज किसी भी पारंपरिक व्यवसाय का असली मुकाबला उन लोगों से नहीं है जो बिल्कुल उनके जैसा काम कर रहे हैं। तो मुकाबला किससे है? मुकाबला उन नए खिलाड़ियों से है जो तेजी से सीखते हैं। आज का बाजार इस बात पर इनाम नहीं देता कि किसी के पास 25 साल का पुराना अनुभव है। बाजार इस बात पर इनाम देता है कि आज सुबह सप्लाई चेन में जो नया बदलाव आया उसे कौन कितनी जल्दी समझ रहा है और अपने सिस्टम में लागू कर रहा है। जो तेजी से सीखता है वो तेजी से ढलता है, अडेप्ट करता है। बिल्कुल, और वही जीतता है। तो स्वाभाविक रूप से ना मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? मतलब क्या वजह है कि रातों रात दशकों पुराने अनुभव की अहमियत इतनी कम हो गई? इसके पीछे ना बाजार में शांति से हुए 3 बहुत बड़े बदलाव हैं।
पहला बदलाव है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचना। अब मैदान में केवल स्थानीय व्यापारी एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, अब तो बड़े फंड वाले स्टार्टअप्स आ गए। स्टार्टअप्स, विशाल कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्हें हम MNC कहते हैं, वो सब उसी टियर 2 या टियर 3 शहर में घुसपैठ कर रही हैं, जहां पहले केवल गिने चुने स्थानीय परिवारों का दबदबा होता था। सही बात है। एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आज सिर्फ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लड़ रहा है, वो एक ऐसी टेक कंपनी से लड़ रहा है जो सीधे मैन्युफैक्चरर से माल उठाकर ग्राहक के घर पहुंचा रही है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बड़ा बदलाव है व्यापारिक जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी का बेतहाशा बढ़ना। 2 दशक पहले व्यापार सीधा हुआ करता था, माल खरीदो, मार्जिन जोड़ो और बेच दो। अब तो GST, कंप्लायंस, न जाने क्या क्या है। हाँ, हर कदम पर जटिलता है। नियम कानून, डेटा प्राइवेसी के सख्त नियम, ई-कॉमर्स की नीतियां और नई तकनीक जो हर 6 महीने में पुरानी तकनीक को कबाड़ बना देती है। और ग्राहकों की उम्मीदें भी तो आसमान छू रही हैं। बिल्कुल, कोई भी ग्राहक अब केवल एक साधारण प्रोडक्ट नहीं चाहता। उन्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए, एक दिन के भीतर डिलीवरी चाहिए और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी शानदार होना चाहिए। एकदम सही। इस स्तर की जटिलता को केवल अनुभव के दम पर नहीं संभाला जा सकता। और तीसरा बदलाव है निर्णय लेने के चक्करों का छोटा होना, शॉर्ट डिसीजन साइकिल्स। अच्छा, पहले अगर कोई व्यवसाय ये तय करने में 3 हफ्ते लगाता था कि उसे नई मार्केटिंग रणनीति बनानी है या नहीं, तो बाजार इंतजार कर लेता था। लेकिन आज अगर कोई फैसला लेने में 3 हफ्ते लगाता है तो कोई दूसरा खिलाड़ी 3 दिन में वो फैसला लेकर उस अवसर को खत्म कर देता है। धीमी गति से लिए गए निर्णयों पर आज बाजार तुरंत दंडित करता है। मैं सोच रही थी ये पूरी स्थिति ना उस बहुत ही आम मानसिकता से सीधे तौर पर टकराती है जो अक्सर संस्थापकों में देखी जाती है। वो कहते ना, ये पहले काम करता था तो आगे भी करेगा। हाँ, ये तो हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। बिल्कुल। जब बाजार इतनी तेजी से बदल रहा है तो केवल अपने पुराने इंट्यूशन या अनुभव पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये स्थिति असल में बाहरी गति और आंतरिक जड़ता के बीच का टकराव है। जब किसी कंपनी के बाहर का माहौल उसकी अंदरूनी सोचने की क्षमता से ज्यादा तेजी से बदलता है तो वही पुराना अनुभव जड़ता या कहें इनर्शिया में बदल जाता है। इनर्शिया, मतलब ठहराव आ जाता है। ये क्या नया करना जरूरी है? और ग्राहक का व्यवहार तो तेजी से बदल ही रहा है। तकनीक शांति से सब कुछ बदल रही है और टैलेंट के पास अब ज्यादा विकल्प हैं। वे ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते जो अभी भी 90 के दशक के ढर्रे पर चल रही हो। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ। Here is where it gets really interesting। हाँ, लेकिन मैं एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये लर्निंग या सीखना केवल एक कॉर्पोरेट बज़वर्ड नहीं है? मतलब कोई सेमिनार अटेंड करना या सर्टिफिकेट लेना? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में रोजमर्रा की आग बुझाने में, जिसे फायर फाइटिंग कहते हैं, उसमें इतना व्यस्त है तो उसके पास नए मेंटल मॉडल बनाने का समय कहाँ है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ठीक इसी बिंदु पर आकर मात खा जाते हैं। वे सीखने को एक लग्जरी मान लेते हैं, लेकिन सीखना कोई विकास की रणनीति या ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सर्वाइवल की रणनीति है। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, सीखना ही असल में रिस्क मैनेजमेंट है। आपने जो फायर फाइटिंग की बात की ना, अगर कोई दिन भर केवल इसी आग को बुझाने में लगा है तो वो ये नहीं देख पा रहा कि वे परेशानियां पैदा ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं किया गया था। अच्छा, तो फायर फाइटिंग करना कोई गर्व की बात नहीं है? एकदम नहीं। मशीन क्यों टूटी? क्योंकि कोई नया मेंटल मॉडल लागू नहीं किया गया। सप्लायर क्यों परेशान है? क्योंकि कैश फ्लो मैनेज करने के लिए नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ गई। वास्तविक सीखना संकट आने से पहले उसका अनुमान लगाना है। कोई भी एसएमई अचानक फेल नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। ये तो एक धीमी मौत की तरह है जो हमें सीधे हमारे अगले बिंदु पर ले जाता है। स्टार्टअप्स बनाम एसएमई। हाँ, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स क्यों आगे निकल रहे हैं? क्या ये केवल फंडिंग का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल फंडिंग का खेल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी संस्कृति में सीखना शामिल है। मतलब उनके कल्चर का हिस्सा है। उनके यहाँ ट्रेनिंग का बजट तय होता है, लीडर्स को लगातार कोचिंग मिलती है और रणनीति की लगातार समीक्षा होती है। पुरानी सोच के साथ इनसे लड़ना बहादुरी नहीं, बल्कि खुद को खतरे में डालना है। और इसका एक अदृश्य नुकसान भी तो होता है ना, इनविजिबल कॉस्ट। बिल्कुल होता है। कैसे मार्जिन कम हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, हर चीज के लिए सिर्फ एक फाउंडर पर निर्भरता है। और उनकी नेगोशिएशन पावर भी तो कम हो रही है। हाँ,
और जब तक ये भारी नुकसान दिखाई देता है तब तक भरपाई करना बहुत महंगा हो जाता है। देखिए, सीखने का सबसे बड़ा रिटर्न यानी ROI केवल ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ा ROI है बेहतर निर्णय या बेटर डिसीजन। डिसीजन मेकिंग। जी, ये शोर और असली संकेत के बीच फर्क करने में मदद करता है। भावनात्मक होने के बजाय शांत रहने और शॉर्टकट के बजाय सही स्ट्रक्चर चुनने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के बाजार में निर्णय की गुणवत्ता मेहनत की मात्रा को हरा देती है। बिल्कुल, डिसीजन क्वालिटी बीट्स एफर्ट क्वांटिटी। ये बहुत ही गहरी बात है और मुझे लगता है यही चीज एक साधारण बिजनेस को एक संस्था या इंस्टीट्यूशन बनने की नींव देती है। एकदम सही, क्योंकि आकार या साइज से कोई व्यवसाय संस्था नहीं बनता, बल्कि वो अपनी सोच से बनता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिना सीखे सिस्टम बनाना, प्रोफेशनल होना या IPO के लिए तैयार होना संभव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया संस्थापकों को केवल इंट्यूशन से निकालकर फ्रेमवर्क की ओर ले जाती है। अकेले सब कुछ करने से निकालकर, जिसे हम हीरोइक्स कहते हैं, उससे निकालकर सिस्टम की ओर ले जाती है। और व्यक्ति विशेष पर जो निर्भरता होती है उससे निकालकर गवर्नेंस की ओर ले जाती है। बिल्कुल, सोचिए, यदि 2 SME के पास समान संसाधन और उत्पाद हों तो जो तेजी से सीखेगा वो बेहतर टैलेंट लाएगा और पूंजी के लिए विश्वसनीयता बनाएगा। और फिर समय के साथ इन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा हो जाएगा जिसे पाटा नहीं जा सकता, अनब्रिजेबल गैप बन जाएगा। एकदम सही कहा आपने। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि असली सीखना शोर शराबे वाला नहीं होता। ये कोई सेमिनार की तस्वीरें पोस्ट करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शांत होता है, लेकिन समय के साथ इसका असर कई गुना बढ़ जाता है, कंपाउंड होता है। और यही कंपाउंडिंग भविष्य में व्यवसाय को अजेय बना देती है। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। स्रोत में एक सवाल था, क्या मैं अपने प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा तेजी से सीख रहा हूँ? प्रतियोगी है या खुद संस्थापक का वो अहंकार जो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसे अपनी सोच बदलने की जरूरत है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। बाजार आपकी मेहनत को नहीं बल्कि आपकी तैयारी को इनाम देता है। बिल्कुल। और अंत में मैं स्रोत का वो बिंदु याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय में पूंजी और तकनीक सबसे बड़े हथियार थे। हाँ, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। लेकिन आज सीखना इन दोनों से बहुत आगे निकल चुका है। जो विकास करना यानी इवॉल्व करना बंद कर देते हैं वे निश्चित रूप से पीछे छूट जाते हैं। एकदम सही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।